नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। पहलगांव हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था। पूरे देश के लोग पहलगांव हमले में हुए, आतंकवादी हमले में हुए 28 लोगों के मौत के बाद बदला चाहता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बमबारी किया। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन शुरू हो गया और लगातार जो है रॉकेट दागना शुरू कर दिया, मिसाइलें दागना शुरू कर दिया और भारत ने उसका जवाब भी दिया। पूरे देश के लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि इस बार आर और पार पाकिस्तान से होगा और लड़ाई भी एकदम सही दिशा में चल रही थी। लगातार S-400 हमारे यहां उनके तमाम मिसाइलों को ध्वस्त करते जा रही थी। सेना का मनोबल एकदम हाई पर था, ऊंचाई पर था और पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ थे, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ था। लेकिन अचानक से सब कुछ पक्ष में होते हुए भी सीज फायर कर दिया गया। यह भी ठीक है, सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, लेकिन इस पे एक तीसरी शक्ति अमेरिका के द्वारा सीज फायर कराया गया, जिसको लेकर के पूरे भारत में जो है आक्रोश है, विरोध है। लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहिए कि आखिर अचानक से सब कुछ जब आपके पक्ष में था तो आपने सीज फायर क्यों बंद कर दिया। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकू मुझे जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। तूफान जी, सीज फायर बंद होने के बाद पूरे देश में आक्रोश है, सवाल है और लोग प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ आपके पक्ष में था तो आपने अचानक से सीज फायर क्यों बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में आकर के। अब तक का इतिहास रहा है, जब हमारा देश आजाद हुआ है तो आजाद होने के बाद से ही हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और किसी भी प्रधानमंत्री और राजनेता ने अमेरिका के दबाव में आकर के कोई काम नहीं किया। आपके दल के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मना कर दिया था। तो ऐसे क्या हुआ कि अमेरिका ने मध्यस्थता किया और सीज फायर रोक दिया गया। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए मैं तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने देशवासियों की तरफ से। तीनों सेनाओं ने भारत का मान सम्मान ऊंचा किया। रही बात जो आपने कहा कि सीज फायर का, तो ये सेंटेंस ही गलत था। सेना के लोगों के द्वारा और हमारे विदेश सचिव के द्वारा उसका खंडन किया गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के द्वारा पैदा किए गए आतंकवादियों के विरुद्ध, आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम लड़ रहा था, जिसका नाम उसने सिंदूर दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत पहले दिन से यह कह रहा था कि हमें न पाकिस्तान की आम जनता से कोई सरोकार है, न वहां की सेना से। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो आतंकवादियों के ठिकानों पे कर रहे हैं और आतंकवाद के ऊपर कर रहे हैं। और यह लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक आतंकवाद को निस्तनाबूद नहीं कर लेंगे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया। उसके बाद हमारे जो विदेश सचिव है उन्होंने कहा कि हमने सारी बातें आपकी मैं मान विराम लगाया। ठीक है, सारी बातें मैं मान रहा हूं। अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है भारत के डीजीएमओ से बात करता और युद्ध विराम होता तो समझ में आता है। एक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच में युद्ध बंद करा दिया, यानी कहीं न कहीं अमेरिका दोनों देशों पर दबाव बनाता है। इसकी नाराजगी पूरे देश में है। युद्ध बंद हो गया, इसकी नाराजगी देश में नहीं है। युद्ध बहुत अच्छी चीज नहीं है।
युद्ध विनाश ही विनाश की तरफ ले जाता है। युद्ध सुनने और कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अमेरिका ने पूर्ण विराम लगाया। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यही बताना चाहता हूं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति की मनोस्थिति समझिए। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं कर रहा था और वो और अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हमने युद्ध विराम करा दिया। जब भारत युद्ध लड़ ही नहीं रहा था तो वो युद्ध विराम किस बात का किए? उसके बाद कल शाम को हमारे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने देश के संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि हम किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार लेकिन नहीं जब करेंगे। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन आने वाला था रात्रि 8 बजे कि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है संबोधित किया है और भारत का नाम लिया है और कहा है कि हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध को बंद करा दिया, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन आने के पहले। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले अमेरिका की मन स्थिति समझिए। अमेरिका की मन स्थिति यह देख के समझिए कि जो अमेरिका अपने जिस फाइटर प्लेन पे दम भरता था F-16 पे पूरे विश्व के पास, इससे बेहतर किसी के पास इस जनरेशन का फाइटर प्लेन नहीं है। भारत ने उसके 2 फाइटर प्लेन को नेस्तनाबूद किया इस युद्ध के दौरान। और चाइना जो JF-16 और JF-17 जो उसके 2 विमान भारत की सरकार एयरफोर्स ने गिराया, और अमेरिका का सबसे मजबूत तो वही विमान अवाक्स माना जाता है जिसको हमारी भारतीय वायुसेना ने इस्लामाबाद में ही उसको निस्तोनाबूद किया। लेकिन माना तो यही जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आकर के युद्ध विराम किया गया है, सीज फायर किया गया है। पूरे देश में गुस्सा इसी बात को लेकर के तूफान जी, ये गुस्सा जो है देश के लोगों से कैसे आप लोग निकाल पाएंगे? हमें ये कैसे लोगों को आप समझा पाएंगे कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं थे? हम ये जैसे देश की जनता को मैं ये पूछना चाहता हूं और खास तौर पे जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपको भरोसा अपने देश की सरकार पे है या अमेरिका पे है? प्रश्न यह भी तो खड़ा होता है कि जब हमारे सेना के अध्यक्ष, सेना के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमने किसी के दबाव में नहीं निर्णय लिया। हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ का जब हमारे पास फोन आया उन्होंने कहा कि हम कोई भी रिटेलिएट नहीं करेंगे, इसको 12 तारीख तक के लिए रोका जाए, जब हमारी आपसे वार्ता हो जाएगी उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। यहाँ के लोगों को जो तथाकथित उतावले हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको भारत की सेना पे विश्वास नहीं है, आपके विदेश सचिव के बयान पे विश्वास नहीं है, आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, आपको विश्वास ट्रंप पे क्यों है? चूंकि ट्रंप पे क्यों भरोसा रोका गया है? नहीं, कैसे रोका गया है? भारत की तीनों सेनाएं यह कह रही है कि डीजीएमओ का, भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया पाकिस्तान के, उसके बाद हमने इस पे पहल किया विराम का, और वो भी विराम का नहीं, भारत की सेना ने कहा कि हमने यह ऑपरेशन होल्ड किया है। भारत की सेना तो कभी नहीं कही कि हमने सीज फायर किया है। जब भारत की सेना युद्ध लड़ी नहीं रही थी, वो ऑपरेशन एक चला रही थी, तो सीज फायर कहां से उसमें हो गया? सीज फायर को आप हिंदी में ही कहते हैं युद्ध विराम। हम युद्ध तो लड़ नहीं रहे थे, हम तो आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहे थे, न कि भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने। अंतिम सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। अभी जो चैनलों पर जो रिपोर्ट आ रही है, अभी जो चैनलों पे खबर आ रही है, अभी 20 मिनट पहले खबर आई है कि पुलवामा में जो है जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो आतंकवादी जो है थे, उसमें से एक आतंकवादी को सुबह मार गिराया गया और 2 आतंकवादियों को और अभी 20 मिनट पहले भी जो है सेना के लोगों ने मार गिराया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, न्यूज चैनलों की स्थिति, आप टीआरपी गेन करने के लिए क्या क्या करते हैं। आपने 10 तारीख की रात में देखा होगा, 9 तारीख को, कि हमारे जो प्रतिष्ठित चैनल है भारत के टॉप 3, उनकी स्थिति क्या थी? 1.5 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर भारत की मीडिया ने सेना को उठा करके सीधा लाहौर खड़ा कर दिया। ठीक है, आपने एकदम सही बात कहा। युद्ध के दौरान इस तरह की रिपोर्टिंग, युद्ध के दौरान इस तरह की रिपोर्टिंग कदापि नहीं होनी चाहिए। यह हमारी सेना की जो मूवमेंट होता है, सरकार ने ऑलरेडी आपको एडवाइजरी जारी कर चुका था कि आप किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे जब तक कि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाता है। या सेना ने कौन से सूत्र थे?
एक मीडिया के पास एक सबसे बेहतर तरीका होता है सूत्रों के हवाले से। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लिया। डीजीएमओ ने बताया था जो है भारत सरकार नहीं, मीडिया लड़ रही थी। आपके कहने का मतलब यही है, एक तरफ मीडिया लड़ रही थी और दूसरे तरफ भाई भारत सरकार नहीं कोई लड़ती है, किसी की भी सरकार हो, सरकारें नहीं लड़ती है, सेनाएं युद्ध लड़ती है। और हमारे सेना का संचालन माँ भारती के वीर सपूत उस मैदान में खड़े होते हैं अपने सीने को तान कर, और निर्णय जो सशक्त सरकारें होती है वो लेती हैं। सरकार किसी की भी रही हो, जो सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है वह यह निर्णय लेती है। तो पाकिस्तान के उन 11 एयरबेसों को, जिसमें 9 उसके स्ट्रेटेजिक एयरबेस थे, उसको हमारी सेना ने तबाह कर दिया, बर्बाद किया। आज वहां पे सुबह की रिपोर्ट है कि आखिर वहां पे ब्रुनई से बोरान क्यों मंगाया गया। ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। बोरान इसीलिए मंगाया जाता है ना कि नाभिकीय रिएक्टर से जो रेडिएशन निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज्यादा बोरान में होता है। ये जो है एक विवाद का विषय बन चुका है कि भारत जो है आक्रमण किया और उनके जो है परमाणु शक्ति पर, जहां उनके जो है परमाणु बम रखे गए थे, वहां उनका जो है बम गिरा है, तमाम चीजें हुई हैं। भारत आक्रमण नहीं किया है, लेकिन वो जांच का भारत आक्रमण पाकिस्तान पर नहीं किया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादी ठिकानों पे आक्रमण किया। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने जो भारत के सिविलियंस पे अटैक किया, उसका भारत ने उसको जवाब दिया। ठीक, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे तूफान सिंह निकुंज को। तूफान सिंह निकुंज का स्पष्ट कहना था कि बड़े ही बहादुरी के साथ जो है हमारे सैनिक लड़े हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर था, न कि युद्ध था, और हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। और अभी प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मेरा ऑपरेशन बंद नहीं होगा और हम निरंतर लड़ते रहेंगे। कोई भी कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राजनीतिक चर्चा। धन्यवाद।